नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। कई तरह के परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। आपको इस समय ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं। आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतों हैं, सबका समाधान होने वाला है। दोस्तों, यह 3 काम आज से ही आप छोड़ दें, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने खुद से आपके बर्बादी के मुख्य कारणों के बारे में विचार किया है। अगर आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर देंगे तो आपका जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे और आप अपने जीवन काल में धनी हो जाएंगे और जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज से ही आपको यह गलतियां नहीं करना है, वरना आप धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है, सबका कारण मुख्य यह 3 गलतियां हैं। दोस्तों, आज जो गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। आप इस समय जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। इस समय जो आपके रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है। कई तरह की समस्याओं की सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण के यह 5 बात अगर आज से आप अपने जीवन में लागू कर लिए और यह गलती करना बंद कर दिए तो जीवन में कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। हर क्षेत्र में सफलता आप अवश्य ही हासिल करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के मुख्य 5 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालने की आदत। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसा सरल और सटीक उपाय भी बताने वाला हूं जिससे आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्या एक साथ एक झटके में समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगा और जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होगा। मैं ऐसा अचूक आज उपाय भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलता है। ऐसा सही और सटीक जानकारी देने वाला आपको YouTube पर कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यह कोई AI का वॉइस नहीं है और ना ही कोई कंप्यूटराइज वॉइस है। यह गुरुजी डायरेक्ट आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद का वॉइस में बता रहा है। आपको अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हमारे इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा और आपके जीवन हमेशा खुश रहेगा, सही मार्ग और सही दिशा पर चलेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छी व्यवहार, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं होते हैं तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि ज़्यादा खुश या ज़्यादा फिर दुखी होने पर सही निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। दोस्तों, आपको ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा दुखी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य का दोष दो। अपने जीवन में सही कर्म करो और सही राह पर चलेंगे, आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और जो गलतियां करने से आज मैं मना करूंगा, वह गलतियां अगर आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो आपका भाग्य बदलेगा। भाग्य आपका सूर्य की तरह चमकना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होगा और आपके घर परिवार सुख समृद्धि में रहेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद, थकान, डर,
क्रोध और कार्यों को टालने वाला आदत इंसान को बर्बादी की पहली वजह है। तो ऐसी गलती आपको आज से ही नहीं करनी है। दोस्तों, इंसान एक बार इनकी चपेट में अगर फंस गया तो उनका जीवन बर्बाद होना निश्चित है, इसलिए यह गलतियां करने से बिल्कुल भी बचें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी या अत्यंत दुखी की स्थिति में बड़े फैसले बिल्कुल भी आपको नहीं लेने चाहिए। ये दोनों परिस्थितियां इंसान को सही निर्णय लेने नहीं देते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में हौसला हारने वाले व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। मुश्किलों में भी आपको सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है, इससे आपके अच्छे दिन आने की पूरी संभावनाएं बनती है। दोस्तों, अगली बात भी ध्यान से समझना है। जबकि सही मायनों में अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और अच्छी सुंदर विचार वाले इंसान तो अनमोल होते हैं, हितैषी के बात न मानना और चापलूसों मित्रों का हितैषी समझना भी आपके सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है। जो आपको चापलूसी करता है, आपको हर गलतियों में भी आपको बोलता है सही कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आज से ही आपको दूरी बनाकर रखना है। और जो हितैषी की बात करता है वह थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आपके लिए सही बात करेगा। हितैषी का बात मानना चाहिए और चापलूसों का बात को कभी भी नहीं मानना चाहिए। उनसे दूरी बनाकर रखना ही आपको लाभदायक होगा। दोस्तों, अगली बात है कि आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक खर्चा करना भी आपके लिए दिक्कतों की कारण बन सकता है। आपको धन संचय करना चाहिए। आपको कई दफ़ा लोग दिखावे के कारण से कमाई से अधिक खर्चे करने लगते हैं और लोन पर कई सारे सामान ले लेते हैं दिखावे के लिए। दिखावे में आपको दुखों का कारण हो सकता है, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली बात है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, नहीं तो इससे भी आपको समस्या आगे चलकर हो सकती है। अगली गलती आपको नहीं करना है कि बुरी लतें आपको नहीं पालना है। बुरी लतें भी पाल लेना जिंदगी में दुखदायक हो सकता है। कोई भी बुरी लत आपको नहीं पालना चाहिए और समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, यह भी आपके मुश्किलों का वजह बन सकता है। दोस्तों, नींद, गुस्सा, भय और आलस्य के साथ साथ आजकल एक नया फैशन और भी हो गया है, जो आजकल के नए जवान लड़के लड़कियां करते हैं। बाबू सोना के चक्कर में भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी दुखों का कारण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और अपना लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है। समय का दुरुपयोग आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली बात है कि फोकस और दिशा की कमी भी होना। सही फोकस लेकर के सही दिशा की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने समय की कद्र आपको करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लक्ष्य या महत्वाकांक्षा न होना भी आपके लिए जीवन बेकार के समान होता है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य को लेकर अवश्य चलें और खुद को नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। नकारात्मक लोगों के कारण आपका भी जीवन नकारात्मक हो जाएगा और आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अपने लक्ष्य का, योजना या किसी भी कार्यों का शुरुआत करने वाले हैं, उसका खुलासा कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें असफल होना तय है। इसलिए अपने लक्ष्य या योजना या कोई खास कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो कभी भी किसी के साथ साझा आपको इस बात के बारे में नहीं करना है, नहीं तो उसमें सफलता की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप योग्य हैं तो आपको धन का या किसी भी प्रकार का लोग कोई सहायता आपसे मांगे तो दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन दान भी सोच समझकर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप दान नहीं करते हैं तो इससे आपका धन घटता नहीं है बल्कि धन आपका बढ़ता है। लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो योग्य व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। वह आपके दान के दिए हुए धन का सही जगह पर इस्तेमाल करेगा। इसके कारण से ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। अगर गलत लोगों को धन देंगे तो गलत तरीके से उसका उपयोग करेगा, इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। दान करने से इंसान का धन घटता नहीं है, घटने की जगह धन बढ़ता है। यह बात का भी ध्यान रखें। इंसान को हमेशा मेहनती और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी बुरी परिस्थिति नहीं आएगी और अपने जीवन में आप हर क्षेत्र में सफलता भी अवश्य हासिल करेंगे। और दोस्तों, इंसान को हमेशा धन संचय करने की आदत होनी चाहिए। यह आदत काफ़ी ठीक रहती है और आपके भविष्य में कहीं भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, इंसान अगर अपने जीवन में धन संचय नहीं करता है तो वह हमेशा तंगहाल रहता है और दूसरों का आगे हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। इसलिए इंसान को अपनी कुल कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, भविष्य में जब कोई संकट आए तो आप होते हैं सिर्फ अपना धन का साथ देता है, आपको ही साथ देगा और आपका धन ही आपको साथ देगा।
कोई भी इंसान आपको संकट में साथ नहीं देते हैं। ऐसे हजार मित्र खड़े हो जाएंगे आपके खुशियों के साथ में, लेकिन संकट में कोई भी साथ में नहीं आते हैं। इस समय आप और आपका धन और आपका बुद्धि ही आपका साथ देता है, इस बात का ध्यान से समझें। दोस्तों, बेवजह चीज़ों पर कभी भी आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। कुछ लोग बेवजह पैसे खर्च करते हैं और शो ऑफ के लिए पैसे उड़ाते हैं, तो ऐसा गलती भी आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। इंसान को बिना किसी वजह पैसा खर्च करता है, वह हमेशा आर्थिक तौर पर परेशान रहता है। इस बात को ध्यान में रखें। इंसान को जीवन में कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन कंजूस होने से ऐसा आदमी भी पैसों के लिए हमेशा परेशान रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेवजह धन को खर्च करें। सही जगहों पर पैसे का उपयोग भी अवश्य ही आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपके असफल होने का एक मुख्य कारण है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में सेट कर लें कि इंसान को अपने लक्ष्य कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। आप जो भी करने वाले हैं अपने मन में रखें। घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक बात तय न हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें। कोई कार्य की शुरुआत करने वाले हैं तो जब तक उसमें आप सफल ना हो जाएं तब तक किसी के साथ साझा आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें सफलता में आपको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसमें आपको असफल का भी मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए इंसान अपने लक्ष्य को दूसरे के सामने कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। वह हमेशा नुकसान उठाता है, ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय पर प्रबंधन पर निर्भर करती है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। इंसान को कभी भी अपनी कमजोरी भी किसी के दूसरे के सामने नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इससे आपका दुश्मन, आपके शत्रु इसका फायदा उठा सकता है और आपको परेशान कर सकता है। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो आपका फायदा वह आदमी उठा सकता है, इसलिए ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक और मुख्य बात, आपको कुछ दान करने में भी कुछ चीज़ों का परहेज आपको करना चाहिए, नहीं तो उससे भी आपको परेशानी आ सकती है। सूर्यास्त के बाद भूल करके भी कुछ चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी इससे नाराज हो जाते हैं और आपको काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है और इससे आपको पुण्य का प्राप्ति भी नहीं होता है। लेकिन दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होता है, लेकिन गलत समय में सूर्यास्त के बाद खास करके कुछ चीज़ों का दान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। दान की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन दान देना भी हर समय अच्छा नहीं होता है, हर समय शुभ नहीं होता है। कभी कभी गलत समय पर दिया गया दान व्यक्ति के बर्बादी का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही समय है सूर्यास्त के बाद। वैसे तो शाम का समय लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी आगमन का समय होता है, लेकिन इस समय कुछ चीज़ों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी आपको भूल से किसी को पैसे का दान नहीं करना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में लेबर मजदूर कार्य करता है, उनको पैसा देना हो तो कहें कि अगले दिन देंगे, या फिर तो सूर्यास्त के पहले ही पैसा दे दें, लेकिन सूर्यास्त के बाद किसी को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस पैसे का दान करने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को अपने घर से आप विदा कर रहे हैं। दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही नाराज होते हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। दही का दान करने से शुक्र कमजोर होते हैं और घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी दही का भी आपको किसी को दान नहीं करना चाहिए, दही किसी को देना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान करने से बृहस्पति कमजोर होता है और घर में गृह क्लेश बढ़ता है, आपसी मतभेद होता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपसी मतभेद होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अगली बात दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा आपको नहीं देना है, वह पैसा फंसने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। एक और आदत आपको बदलना है जो कि आप लोग अक्सर करते हैं, जो कि आप लोग शनिवार के दिन कभी भी आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो वह आपके लिए अच्छी बात है, आपका शनि का दोष करता है। लेकिन शनिवार के दिन अगर आप जूता चप्पल खरीदते हैं तो इससे शनि का दोष लगता है और शनि का 7.5 के कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है। आपके जीवन काल में कई तरह की चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ता है और दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। यह गलती भी आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। यह सबसे मुख्य बर्बादी का कारण। यह सब गलतियां करना छोड़ देंगे तो आपके जीवन में बर्बादी का कारण नहीं आएगा। अब बता रहे हैं आपके जीवन काल के जो भी समस्या है, सभी समस्याओं के समाधान के उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं,
घर में आर्थिक रूप से आप परेशान चल रहे हैं, पैसे की दिक्कतें आ रही है, तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। उसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और घर में जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति रखे हैं, फोटो रखे हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का मूर्ति आप स्थापित करते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही साथ आपको कुबेर जी का भी स्थापित अवश्य करना है, क्योंकि लक्ष्मी धन को लाती है लेकिन कुबेर जी धन को घर में बसा के रखती है, इसलिए कुबेर जी को भी स्थापित अवश्य करना चाहिए। अगली बात, घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे घर में धन की वृद्धि होगी और बेवजह आकस्मिक खर्चे आपके नहीं होंगे। आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, रोजगार में अड़चने आ रही है, तो उसका बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। इसके लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन के सभी परेशानियों का सामना जो भी करना पड़ रहा है समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी क्लेश हो रहा है, आपसी मतभेद होता है, घर में क्लेश हो रहा है, रोजगार कारोबार में अड़चने आ रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, हर चीज़ों में आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। और दोस्तों, आपके घर में कितना भी कमाते हैं पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो वापस आपको घर खाली हाथ नहीं आना है। आप उधर से चाहे कुछ ना कुछ लेकर ही आना है, चाहे तो 1 रुपया का चॉकलेट भी लेकर आ सकते हैं। अगर 1 रुपया भी आपके पास ना हो तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ घर में कभी भी नहीं आना है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में वृद्धि होता है। और दोस्तों, अगला गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करना है कि आपके घर के उत्तर और पूर्व कोने में हमेशा वह देवी कौन कहा जाता है, देव कौन, या फिर तो उसको ईशान कौन कहा जाता है, वहाँ पर हमेशा घर के जो भी उत्तर और पूर्व का जो कोना है वहाँ पर पूजा पाठ का मूर्ति रखते हैं तो उसी कोन में रखें, वहीं पर पूजा पाठ करें। उस घर में कोई भी अचड़ा कचरा सामान ना रखें, उस घर को हमेशा सफाई करके रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होगा, घर में सभी सुखदायक रहेंगे और घर में सुख समृद्धि मिलेगी और घर की सभी समस्याओं का जल्दी ही समस्या जो भी है घर में समाप्त हो जाएगा और घर में धन की वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार आपको नहीं मिल रहा है, नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, लेकिन उगते हुए सूर्य का जल अर्पित करना है और आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है। आपको जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपके रास्ते के कोई भी जातक ऐसा करता है तो वह कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके कार्यों में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आप कोई कार्य करते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन आसपास में जहाँ हनुमान मंदिर हो, जहाँ बजरंगबली को स्थापित किए हैं, वहाँ पर आपको बैठ करके धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूप बत्ती जला करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपका जो शत्रु है वह स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और आप चाहें तो कभी कभी दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें, इससे शत्रु स्वयं ही नाश होने लगता है और आपसे काफ़ी दूर चले जाता है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।